हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर अ डे विथ नंदू। अब इसमें नंदू कौन है? नंदू एक एलिफेंट का बच्चा है जिसके पूरे दिन की बात हम इस चैप्टर में करेंगे और देखेंगे कि एलिफेंट क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। ये सारा ही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहले मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपन्ड हिज आइज। नंदू, जो कि एलिफेंट के बच्चे का नाम है, वो जागता है और अपनी आंखें खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। कुछ सेकंड के लिए उसको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ है। इट सीम टू हिम डेट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। उसको ऐसा लगता है कि वो एक बड़े से जंगल में है जहाँ पेड़ों का जो रंग है, पेड़ों के जो तने हैं, वो कैसे कलर के हैं? ग्रे कलर के हैं। उससे वो घिरा हुआ है। ही ब्लिंक्ड हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड। वो अपनी आंखें झपकाता है। ब्लिंक मीन्स क्या होता है? झपकाना। वो अपनी आंखें झपकाता है और चारों तरफ देखने लगता है। ओह, देयर वॉज अ अम्मा। फिर वो देखता है कि अरे वो रही माँ। वो अपनी माँ को क्या बोलता है? अम्मा। ठीक है। ट्री ट्रंक्स। ट्री के जो तने होते हैं उनको हम ट्रंक्स बोलते हैं। द ग्रे फॉरेस्ट डेट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। द ग्रे फॉरेस्ट, जो ग्रे कलर का उसको जंगल दिख रहा था, जो वो इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कि मैं किसी जंगल के आसपास घिरा हुआ हूँ, वो एक्चुअल में क्या थे? वो उसके फैमिली मेम्बर्स के, यानी वो हाथी के पैर और ट्रंक से। ट्रंक क्या होता है? उसकी जो सूंड होती है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। ये है ना, ये पैर दिख रहे थे उसको, जो कि बिल्कुल पेड़ों के तने की तरह दिखते हैं, और वो सूंड दिख रही थी जो उसकी उसी के फैमिली मेम्बर्स की थी। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। जो सूरज है वो बिल्कुल सर पे आ चुका था और वो बहुत गर्मी कर रहा था। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। तो जब नानी माँ ने क्या किया? चिंघाड़ा, मतलब एक बहुत तेज आवाज़ निकाली। आपने सुना होगा जब हाथी आवाज़ निकालते हैं तो जो ट्रम्प होता है, उनका मतलब जो सूंड होती है उसको ऊपर करके जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट, जिसको चिंघाड़ना बोलते हैं। ठीक है। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नानी माँ जो थी वो सबसे ओल्डेस्ट थी। जो ये हाथियों का झुंड था उसमें सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे बूढ़ी वो कौन था? नानी माँ। अब बताइए नानी माँ किसको बोलते हैं? आप बताइए। जैसे माँ, जो हमारी माँ होती है उसकी माँ को हम नानी माँ बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों ये बताइए कि आप अपनी माँ की माँ को क्या बोलते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। फिर वो जंगल की तरफ चलना उन्होंने शुरू कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। जो दूसरे फीमेल एलिफेंट्स थे उन्होंने उनको देखा, यानी नानी माँ को देखा, और उनके पीछे पीछे जाने लगे, उनको फॉलो करने लगे। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और नंदू भी उनके साथ साथ जाने लगा। तो जैसे इसमें नोट में बताया है कि मदर की मदर को हम नानी माँ बोलते हैं, यानी अपनी माँ की माँ को नानी माँ बोलते हैं। आपके यहाँ अपनी माँ की माँ को क्या बोलते हैं? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। When they reached जंगल the members of the herd started spreading out। जब वो जंगल पहुँच गए तो जितना भी झुंड था ना, हाथियों का झुंड, वो सभी लोग दूर दूर जाने लगे, यानी वो फैलने लगे। स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है? फैलना। तो जितने भी सदस्य थे उस झुंड में, मतलब जितने भी मेंबर्स थे, वो दूर दूर जाने लगे, फैलने लगे। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। क्यों फैलने लगी? क्योंकि हर एक मेंबर, मतलब हर एक सदस्य क्या करने लगा? अपनी अपनी पसंद की पत्तियाँ, या जो ट्विग्स क्या होता है? टहनियाँ, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, वो अपनी अपनी पसंद की पत्तियाँ और टहनियाँ खाने के लिए जाने लगे। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। खाने के बाद जब वो सभी लोग अपना पसंद का खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो रिवर की तरफ जाने लगते हैं, यानी नदी के पास जाने लगते हैं। द बेबी एलिफेंट्स enjoyed प्लेइंग इन द वाटर। जो छोटे छोटे एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं, बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं, उन्हें पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब है नदी का किनारा। ठीक है। तो जो मदर्स होती हैं, यानी जो छोटे छोटे बेबी एलिफेंट्स की माँ होती हैं, वो पानी के पास लेट जाती हैं और अपने ऊपर मिट्टी में लेट जाती हैं। मड में यानी क्या होता है? मिट्टी। जो नदी के किनारे मिट्टी रहती है ना, उसमें लेट जाती हैं। उनको उन्हें ठंडक मिलती है, गर्मी से उन्हें राहत मिलती है। डू यू नो डैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे।
क्या आपको पता है एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है, यानी एक जो पूरा बड़ा एलिफेंट होता है, वो दिन में 100 किलोग्राम खा लेता है। मतलब मतलब 100 केजी, यानी 100 किलो पत्तियाँ या टहनियाँ एक दिन में वो खा लेता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए कि मतलब एलिफेंट्स दिन में कितना खाना खा लेते हैं। तो वो 100 किलो पत्तियाँ या टहनियाँ खा लेते हैं पूरे दिन भर में। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, वो ज़्यादा आराम नहीं करते। वो दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही रेस्ट करते हैं, सोते हैं। ठीक है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। एलिफेंट को कीचड़ यानी मड, मिट्टी से और पानी से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो मिट्टी होती है वो उनकी स्किन को एकदम ठंडा महसूस कराती है, ठंडा रखती है, इसलिए उनको उसमें खेलने में बड़ा मज़ा आता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना एलिफेंट्स के, वो उनके लिए पंखे का काम करते हैं। जब भी उनको गर्मी वगैरह लगती है तो वो अपने कानों को फ्लैप करते हैं, यानी हिलाते हैं आगे पीछे करके। ठीक है। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। तो उनको जब भी गर्मी लगती है तो अपने कानों से हवा कर लेते हैं, आगे पीछे करके हिलाते हैं, फ्लैप करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो हम देख लेते हैं। फाइंड आउट नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। जो नंदू है, जो एलिफेंट का बच्चा है, वो कितना छोटा है? 3 महीने का है। बट ही वेज 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज योर वेट? वो है तो 3 महीने का, लेकिन उसका वजन कितना है? 200 केजी, यानी 200 किलो का है वो। अब आपको ये बताना है कि आपका वेट कितना है। तो आपका जितना भी वेट है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊँ तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 20 केजी। ठीक है, मान लीजिए 20-25 ऐसा आपका वेट हो सकता है। तो आपका जितना भी वेट है आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। अब आपको ये बताना है कि आपके जैसे कितने बच्चों का वेट ऐड करेंगे तब जाके नंदू का वेट आएगा। नंदू यानी वो हाथी का बच्चा जिसका 200 किलो वेट है। तो आप जैसे मैंने यहाँ लिखा है 20 केजी, तो यहाँ हम कितने बच्चे लिख देंगे? 10 चिल्ड्रन। जब हम 10 बच्चों का वेट एक साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाके 200 किलो होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 200 डिवाइडेड बाय आपका जितना भी वेट है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 20 केजी, तो उसको कट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है। तो आप अपने वेट के अनुसार आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद है हमारा, ये देखिए पिक में कैसे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बेबी एलिफेंट जो हाथी के बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ कितना मज़े से खेल रहे हैं पानी में। फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ। ठीक है। पुल यानी खींचना। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उसने सोचा कि मैं तो यहीं रहता हूँ, वही सही है, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो ये मुझे परेशानी करेंगे। व्हाट इफ़ दे फॉल ऑन मी। उसने सोचा क्या होगा अगर ये मेरे ऊपर गिर गए तो? आई एम स्टिल स्मॉल। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो शांति से वहाँ अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर। जो उसकी माँ थी, अम्मा जिसको वो बोलता है, उसने बहुत ही आराम से उसको पुश किया, यानी धक्का दिया। नंदू को धक्का दिया। मतलब जैसे होता है ना, कोई जो बच्चा शर्माता है, शाय होता है, वो मतलब आगे नहीं बढ़ता, तो अपनी माँ वगैरह कहती हैं जरा जाओ जाओ खेलो जाके। तो उसी तरीके से ऐसा लग रहा था, जो नंदू की माँ थी वो नंदू को कह रही है कि तुम भी जाके खेलो। तो उसने पानी की तरफ थोड़ा सा उसको धक्का दिया, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। जैसे कि वो बोल रही हो कि जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद है। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। जो उसके कजन्स थे, जो उसके भाई बहन थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे थे, वो पहले से वहाँ खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। जैसे ही वह पानी के पास गया तो एक बड़ा सा फाउंटेन, फुब्बारा उसके पास आया। ऐसा उसके मतलब सर पे गिरा जाके। ही गॉट वेट, और वो गीला हो गया। वेट मीन्स क्या होता है? गीला होना। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। तो वो क्या था? वो फुब्बारा नहीं था, वो किसकी हरकत थी? उसके कजन्स की। नंदू जॉइन देम इन द गेम। फिर नंदू भी उनके साथ खेलने लगा। देखिए आपने देखा होगा
जैसे आपको पिक में दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो है ना ये जो है ये इसके सर पे जाके, नंदू के सर पे जाके गिरा, जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फुब्बारा आके गिरा हो, लेकिन वो सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और खेलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। सूरज डूबने से पहले जितने भी झुंड था हाथियों का, हर्ड मीन्स क्या होता है, ग्रुप, झुंड। ठीक है, तो जितना भी हाथियों का ग्रुप था वो दोबारा से मतलब वापस जाने लगा जंगल की तरफ। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। अब तक जो नंदू है वो बहुत ज़्यादा थक गया था। टायर्ड मीन्स क्या होता है, थक जाना। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। उसने अपनी माँ का दूध पिया और उसके बाद वो अपनी, जो उसकी माँ थी उसके सामने के जो पैर थे यानी फ्रंट लेग्स थे, सामने वाले पैरों के बीचों बीच जाके लेट गया, सो गया। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आपने नंदू के बारे में भी पढ़ा और हाथियों के झुंड के बारे में भी पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। एक हाथियों के झुंड में ज़्यादातर कौन होते हैं, फीमेल्स होती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। जो हाथियों के झुंड की जो सबसे ओल्डेस्ट होती है, सबसे बूढ़ी फीमेल जो होती है, वो उनकी लीडर होती है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथियों के झुंड का लीडर कौन होता है, तो इसका आंसर यही होगा, द ओल्डेस्ट फीमेल। जो ग्रुप की सबसे ज़्यादा बूढ़ी जो होती है फीमेल एलिफेंट, वो उनकी लीडर होती है। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। एक ग्रुप में कितने हाथी होते हैं, कितने फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, 10 से 12, और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो ग्रुप में 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। दे हैव लीव देयर हर्ड मूव अराउंड अलोन। जब वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो ग्रुप छोड़ देते हैं, वो झुंड, हाथियों का जो झुंड होता है उसको छोड़ देते हैं और अकेले ही इधर उधर घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज डेट ओल्ड। जब नंदू भी 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो भी इस झुंड को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो मेल है, मेल एलिफेंट है, इसलिए वो इस ग्रुप को छोड़ देगा। अगर फीमेल एलिफेंट होता है तो वो ग्रुप को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन द ग्रुप्स। जैसे कि एलिफेंट्स का झुंड होता है, हाथियों का झुंड होता है, वैसे ही दूसरे जानवरों का भी झुंड होता है जो कि ग्रुप में चलते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। और इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, जो इनका झुंड होता है, उनको भी हर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। जो भी झुंड में होते हैं जानवर वो ज़्यादातर साथ ही चलते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, क्यों चलते हैं साथ में? अपना खाना ढूंढने के लिए वो साथ ही में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू होते और आपको झुंड में रहना पड़ता तो आप कौन कौन सी चीज़ें किया करते? तो आप लिख सकते हैं, इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे। ठीक है, अगर मैं नंदू होता तो मैं क्या करता? खेलता, नाचता, भागता और सारे दिन खाता। ठीक है, तो आप ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली। जैसे कि आपने देखा या आपने पढ़ा कि हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सबसे बूढ़ी जो फीमेल एलिफेंट होती है वो डिसीज़न लेती है, मतलब किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, वो ही डिसाइड करती है। आपको ये बताना है कि आपके घर में कौन डिसीज़न लेता है, कौन बताता है कि आपको क्या करना है, किसको क्या चीज़ करना है, आपको ये बताना है। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँगी माय पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स ही सारे डिसीजंस लेते हैं किसको क्या करना है। ठीक है, आपके हो सकते हैं अगर घर में दादा दादी हैं तो वो डिसीज़न लेते हो, जो भी लेता हो वो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपसे मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। ये एक एक्टिविटी है, इसमें लिखा है कि आपको हाथियों का झुंड का कोलाज बनाना है अपनी कॉपी में, मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ लानी है और वो बनानी है, या फिर आप चिपका भी सकते हैं। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे एलिफेंट्स की आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, इकट्ठी करनी है। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक दैम इन द नोटबुक।
और उनको कट करना है और अपनी नोटबुक में चिपका देना है। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू। तो नंदू वही करता था जो उसको पसंद था करना। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन बिताएं तो आप क्या क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो आपको जो भी करना पसंद है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, सिंग, डांस, ईट, टेल एंड लिसन स्टोरीज, गॉसिप्स एंड हैव अ लॉट ऑफ फन। आप ये भी लिख सकते हैं, या आप क्या क्या करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। अब आपको ये पता करना है कि और कौन कौन से जानवर जो हैं वो झुंड में रहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ आपको आंसर बताया है कौन कौन से रहते हैं, डियर, ठीक है, काउज, हॉर्सेस, जीब्रा, सीप एक्सेट्रा। तो यहाँ मैंने आपको कुछ नेम बता दिए हैं, ये लोग झुंड में रहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप भी एक ग्रुप में रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। क्या आपको सभी के साथ रहना पसंद है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक इन लिव इन अ ग्रुप। क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है या आपको क्यों नहीं है पसंद, वो आपको यहाँ बताना है। जैसे अगर आपको पसंद है तो यहाँ लिखना है, और आपको पसंद नहीं है तो यहाँ लिखना है। वाई आई वुड लाइक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हम ग्रुप में क्यों रहना हमें पसंद है, क्योंकि वी फील सेफर एंड सिक्योर व्हेन इन अ ग्रुप। तो जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें बहुत सेफ फील होता है और बहुत सिक्योर फील होता है, इसलिए हम ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। सेकंड में आप लिख सकते हैं वी कैन टॉक टू पीपल एज दे आर अराउंड अस। हम लोगों से बात कर सकते हैं क्योंकि वो चारों तरफ हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा, इसलिए हम उनसे ईजिली बात कर सकते हैं। थर्ड आप लिख सकते हैं वी कैन हेल्प एंड गेट हेल्प टू डू डिफरेंट टास्क। जब भी हमें कोई काम है हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनसे मदद भी ले सकते हैं। तो ये ग्रुप का फ़ायदा होता है, ठीक है। और हो सकता है आपको ग्रुप में रहना पसंद ना हो, तो आप इस साइड लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं देयर इज़ लेस प्राइवेसी, क्योंकि हम ग्रुप में रहेंगे तो वहाँ प्राइवेसी तो नहीं होती, क्योंकि सभी लोग साथ में रहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वहाँ प्राइवेसी नहीं होती, ठीक है, और आपको प्राइवेसी चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आप लिख सकते हैं डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ ग्रुप। जैसे अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, ठीक है, कोई कुछ और सोचता है, आपकी कुछ और राय होती है, तो इससे क्या होता है कभी कभी सेपरेशन भी हो जाता है, ग्रुप में अलग अलग हो जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, इसीलिए भी मुझे ग्रुप में रहना पसंद नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट। थर्ड है आप ये लिख सकते हैं वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स। हमको कहीं ना कहीं ग्रुप में रहेंगे तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है दूसरों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकेले रहेंगे हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, जैसा हमें खाना है, कब सोना है, सब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, तो इसीलिए भी मुझे ग्रुप में रहना पसंद नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। जब एलिफेंट्स को चेन में रखा जाता है, यानी जंजीरों से बांध के रखते हैं, तो वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील होता है, ये आपको बताना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी हम चेन से बांध के रखेंगे तो उसको अच्छा तो फील होगा नहीं। तो आप लिख सकते हैं दे फील हेल्पलेस टू डू एनीथिंग। पहली बात तो वो बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बंधे हुए हैं। और दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड अनहैप्पी। इस वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है और नाखुश रहता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील। क्या आपने कभी भी हाथी की सवारी की है, और अगर की है तो आपको वो कैसा महसूस हुआ, ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है येस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फेल्ट ग्रेट, यानी मुझे बहुत मज़ा आया उसमें बैठ के, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। आप कौन कौन से जानवर के ऊपर बैठे हैं या किस किस जानवर की आपने सवारी की है वो आपको यहाँ लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ सिर्फ जानवरों के नाम लिख देती हूँ, हॉर्स, एलिफेंट। मैं सिर्फ 2 पे ही बैठी हूँ, आप अगर कैमल पे बैठे हैं तो कैमल भी लिख सकते हैं, जो भी आप बैठे हो जिस पे भी उस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू।
आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे जो आपके आसपास रहते हों या घूमते हुए आपने देखा होगा। इन बुक्स, इन मूवीज़, सम में बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। आपने बुक्स में देखा होगा, नहीं तो मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। कोई कोई अकेला रहता है, कोई ग्रुप में रहता है। इस टाइप के आपने जानवर ज़रूर देखे होंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। उन किसी भी जानवरों में से एक जानवर को उठा लीजिए जो आपने आसपास ज़्यादातर देखा हो और उसके बारे में यहाँ आपको कुछ लिखना है। तो जैसे मैं यूजुअली डॉग तो सभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, गलियों में भी घूमते रहते हैं, आसपास घूमते ही रहते हैं, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई सी डॉग्स अराउंड मी, दे आर 4 फुट एनिमल्स। तो मैं अपने आसपास किसको देखती हूँ? एक डॉग को, और वो 4 पैरों का होता है, 4 पैरों का जानवर है। हु स्लीप ड्यूरिंग द डे 4 to 5 hours। वो ज़्यादातर दिन में सोता है 4 से 5 घंटे। एज दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। क्यों सोता है? क्योंकि वो नाइट में एक्टिव रहता है, ठीक है। दे गिव सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स। और वो हमें सिक्योरिटी देता है चोरों से, और हमारी घरों पे नज़रें रखता है कि कोई हमारे घर में ना घुस जाए, ये चोरी ना कर ले। तो आप लिख सकते हैं, दे गिव सिक्योरिटी फॉर थीव्स एंड ऑल्सो कीप्स एन आई ऑन आवर होम्स। दे ईट मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा। क्या क्या खाते हैं वो? मिल्क, राइस, मीट और ब्रेड। और जो फीमेल डॉग्स होती हैं वो बेबीज़ को जन्म देती हैं, ठीक है, और उसको हम पपीज़ बोलते हैं, छोटे छोटे पिल्ले, ठीक है। तो आप डॉग के बारे में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरे जानवर के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है थिंक एंड राइट। सोचना है और लिखना है। वाई डू यू थिंक द ईग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो? आपको क्या लगता है कि जो ईग्रेट है वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? बफेलो यानी भैंस, और ईग्रेट का मतलब होता है जो सफ़ेद कलर का बगुला होता है, उसको हम ईग्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्यों बैठा है वो आपको बताना है। देखिए आप पिक्चर में, ये बैठा है और ये बफेलो है हमारी। तो ज़रा सोचिए और बताइए क्यों बैठा है। तो इसका मेन रीज़न यही हो सकता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द मेन रीज़न वाई एन ईग्रेट सिट ऑन ए बफेलो इज़ टू ईट फ्लाइज। जो मक्खियाँ होता है उसको खाने के लिए, और अदर पेस्ट ऑन द बफेलो, और जो भी दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं भैंस के ऊपर, उसको खाने के लिए वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपसे पूछा, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने कभी देखा है कि किसी एक जानवर के ऊपर दूसरा जानवर सवारी करते हुए? देखा है तो उसका नाम लिखिए। तो फर्स्ट में आपने लिखा है, इसमें है क्वेश्चन, द एनिमल विच इज़ राइडिंग, वो जानवर जो सवारी करता है। तो आप लिख सकते हैं ईग्रेट, स्पैरो, ठीक है। तो आपने ईग्रेट भी देखा होगा, बगुला जैसे पिक्चर में देखा है, और चिड़िया भी देखी होगी स्पैरो, वो भी बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, द एनिमल विच गिव्स द राइड, वो एनिमल जो कि सवारी देता है, यानी जिसके ऊपर लोग सवारी करते हैं या जानवर सवारी करते हैं। तो आप लिख सकते हैं बफेलो, ठीक है। बफेलो गिव्स द राइड। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, कौन कौन से जानवर जो होते हैं वो हम सवारी के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं हॉर्स, डंकी, एलिफेंट, कैमल एक्सेट्रा, ठीक है, यानी घोड़ा, गधा, हाथी, ऊँट। फिर उसके बाद आपसे पूछा है, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, मतलब सामान ले जाने के लिए कौन से जानवरों का हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं हॉर्स, बफेलो, एलिफेंट, डंकी, याक आर यूज्ड। ये सारे जानवर सामान उठाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा मेक योर ओन एलिफेंट। अब हम खुद का एक एलिफेंट बनाते हैं, एक हाथी बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाना है। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज on a thick sheet of paper. Make small cuts where it says cut in the picture. Be careful not to cut off the part. Fold along the dotted lines. Fold the part with pattern. Push them underneath. Cut out the tail and stick it on. अब आपको बुक में ना एक पिक्चर दी होगी, योर एलिफेंट इज़ रेडी, यानी कलर एंड डेकोरेट इट। मतलब आपको इस तरह की पिक्चर्स दी होगी। देखिए, अब देखिए आपको ये एलिफेंट की पिक्चर्स दी है, जिसे आपको करना क्या है, इसमें आपको सीजर्स की ड्राइंग दिख रही होगी, कट की। तो यहाँ आपको कट करना है, ध्यान रहे कि वहीं कट करना है जहाँ ये लिखा हुआ है,
और इस चीज़ को डॉटेड लाइन को आपको फोल्ड कर लेना है, इसको भी अंदर की साइड कर देना है। ऐसे आपको कट करके एक एलिफेंट की ड्राइंग मिल जाएगी जिसको आपको कलर करना है, डेकोरेट करना है। ये इसकी टेल दी है, इसको भी लगा देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एलिफेंट। तो ये एक्टिविटी आप खुद करिएगा। ओके, उसके बाद है व्हाट डू दे से। अब नीचे आपको कुछ जानवर दिखेंगे, जो क्या बोल रहे हैं वो हमें पढ़ना है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स, डिस्कस दीज नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास। अब नीचे आपको कुछ जानवर दिख रहे होंगे, ये देखिए। तो ये अपने दोस्तों के साथ क्या बातें शेयर कर रहे हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। तो ये जो स्नेक है वो कह रहा है जो बास्केट है वही सिर्फ मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन वॉट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर, फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। तो स्नेक जो है यानी सांप जो है वो कह रहा है कि ये जो बास्केट है, आपने देखी होंगी जो सपेरा होते हैं वो एक बास्केट लिए रहते हैं, उसमें सांप को रखे रहते हैं। वो ये कह रहा है कि सिर्फ यही मेरा एक घर है। मैं तो भूल चुका हूँ कि एक खुला जंगल या खुली हवा कैसी होती है, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसी में रहता हूँ। ये अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। तो बताइए कितना बुरा लगता होगा सांप को कि वो एक छोटे से डब्बी में रहता है, जो कि जंगलों में रहने वाले सांप, एकदम खुली जगह में रहने वाले सांप, वो एक छोटी सी डिब्बी में रहता है। तो वही अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। यू सी मी इन द सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एंजॉय, डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग। तो ये देखो, ये भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है कि आपने मुझे सर्कस में देखा होगा डांस करते हुए, जंप करते हुए, कूदते हुए, और जो रिंग ऑफ फायर होती है यानी आग लगी होती है ऐसी रिंग जो होती है उसमें जंप करते हुए, और आप बहुत इन्जॉय भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे भी अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें करना? क्या आपको लगता है आपने सर्कस में जितने भी जानवर देखे हैं उन्हें ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है? नहीं, उनकी मजबूरी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं दिया जाता, सिर्फ मार दी जाती है। वही चीज़ ये शेयर कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अपने फ़ायदे के लिए हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद है यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज़, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूप्स। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, ठीक है। तो क्या आपने मेरे कभी शूज़ देखे हैं? आपको पता है कि कितना पेन होता है जब हॉर्स हूप्स में हॉर्स शूज़ को फंसाया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो ये अपना दर्द बयान कर रहा है, ठीक है। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू, और वी आर इन पेन, डेट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। तो ये जो मंकी की तस्वीर है ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमें डांस और डांस और डांस ही कराते रहते हैं। जो मदारी लोग होते हैं वो बंदरों को सिर्फ डांस 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 कराते रहते हैं, भले ही उनका मन हो या ना हो, भले ही वो दर्द में हो, भले ही वो खाली पेट हो, उन्हें तो सिर्फ डांस कराना है और अपना पैसा कमाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी जानवर के लिए। आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, राइट। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। तो ये जो बिल्ली है वो कह रही है कि मैं हर जगह इधर उधर घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, और जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, वो मुझे थपथपाते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। तो इसकी लाइफ तो बढ़िया है ना। सब उसे प्यार भी करते हैं, दूध भी देते हैं। और ये है कबूतर। तो ये क्या कह रहे हैं, गुटुरगू गुटुरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। तो कबूतर कह रहा है कि आपको पता है लोग मुझे तभी बुलाते हैं जब मुझे वो ग्रेन्स खिलाते हैं, यानी अनाज खिलाते हैं। तो ये भी बढ़िया है इसके लिए, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पक्षियों को पकड़ते भी हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। पक्षियों को दाने खिलाइए, पानी रख दीजिए बाहर उनके लिए, ठीक है। तो ये सारे लोग अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि कोई कोई बहुत दर्द में है जो कैद करके रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। अभी यही सोचो कि हमें अगर कोई कैद करके रखे तो कैसा लगेगा, हमें बहुत ही गंदा लगेगा, है ना। हमेशा जानवर अगर आप पालते भी हो तो उसको बहुत प्यार से रखिए,
आराम से प्यार दीजिए, उनको खाना दीजिए, ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, है ना। ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। यू हैव रेड व्हाट दीज एनिमल्स से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। तो इससे 2 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है जिसके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा कि हमने देखा जानवरों के बारे में, ऊपर पढ़ा, उनकी फीलिंग्स को देखी, और उनमें से कुछ जो जानवर थे उनको सुनकर ऐसा लगा कि वो बहुत दुखी हैं, सैड हैं। ठीक है, तो क्यों सैड हैं, तो हम इस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है, दे आर सैड बिकॉज मैनी पीपल कैच देम एंड यूज़ देम फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनको कैद करके रखते हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए। बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, जिस वजह से उनको आज़ादी नहीं मिलती, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ डिफरेंट आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग बात है। वो बंदर जो कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस करता है और वो बंदर जो कि बिल्कुल फ्री है, कहीं भी आ जा सकता है, इन दोनों में ही क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली चीज़ तो ये कि जो एंटरटेन करता है, जो बंदर लोगों को डांस करके एंटरटेन करता है, वो कहीं ना कहीं कैद है, अपनी मर्जी से काम नहीं करता, है ना। और जो दूसरा है जो कि फ्री है, कहीं भी आ जा सकता है, जहाँ मन होगा वो जा सकता है, जो करना होगा वो कर सकता है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम एज दे आर कॉट एंड आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो वो मंकी जो कि डांस करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो अपनी फ्रीडम इंजॉय नहीं करता। भले ही वो डांस तो कर रहा है, लेकिन वो चीज़ वो इंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी द्वारा पकड़ा गया, मतलब किसी इंसान ने उसको पकड़ लिया है और लोगों के द्वारा वो यूज़ किया जा रहा है उनके खुद के फ़ायदे के लिए। लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए, इसीलिए वो भले ही डांस कर रहा है लेकिन वो उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर रहा। सो दे फील सैड, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। बट द मंकीज डेट आर फ्री एंड लिव इन द फॉरेस्ट आर हैप्पी। लेकिन वो बंदर जो कि फ्री रहते हैं और फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। दे डू वॉट एवर दे लाइक, वो कुछ भी काम कर सकते हैं जो भी उनको पसंद होता है। दे कैन गो वेयर एवर दे वॉन्ट, वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। भले ही एक डांस कर रहा हो, फ्रीडम आपको दिख रही हो कि ये बड़ा फ्री है, बड़े मज़े से डांस कर रहा है, बट एक्चुअल में चीज़ें अलग रहती हैं, क्योंकि किसी इंसान ने उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो फ्रीडम नहीं है। ठीक है, उसकी मर्जी नहीं है, तब भी वो डांस कर रहा है। तो यही सबसे बड़ा अंतर है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही है एलिफेंट की, और उसमें पूछा है हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। इसमें ये पूछा है ये जो एनिमल है यानी जो एलिफेंट है, इसके कितने लेग्स हैं इस पिक्चर में, वो हमें बताना है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 4 लेग्स होते हैं एलिफेंट के, इसमें आपको बताना है कितने लेग्स हैं, ये आपको खुद करना है। डू यू नो एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल। क्या आप जानते हैं एलिफेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। वो एक साथ हो जाते हैं और अपने जो उनके बेबी एलिफेंट्स होते हैं उनको मुसीबत से निकालते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। कोई भी डाउट आपको पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ आपको बता दूँगी, नवदीप स्कूल क्लासेस के नाम से ही आईडी है। आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वहाँ आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।